हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की सारे 10 क्लास की सारे फॉर्मूला और सबका एसआई मात्रा की बात करेंगे। ध्यान समझेंगे, जो गौर से बताया जाएगा कृपया ध्यान देंगे। पूरा फिजिक्स कहें क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th रहेगा और फिजिक्स की बात करेगा कि टोटली एसआई मात्रक, इससे बाहर नहीं आएगा। फॉर्मूला भी रहेगा आपका और क्या रहेगा तो एसआई मात्रक होगा। इसमें भी जूम निजाम नहीं ना कर रहा है, ऐसे देखते रहना है। अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें क्या करना है कि क्लास 10 का फिजिक्स का सारे फॉर्मूला और एसआई मात्रा की बात करेंगे, हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे कि कोई भी दूरी हो, दूरी के बाद छोड़ेंगे। सबसे पहले जानिए चैप्टर 1 में फॉर्मूला क्या आता है, तो एफ बराबर आर बटा में 2 आता है। एफ बराबर आर बटा में 2, आर बराबर 2f आता है, आर बराबर 2। ये दो फॉर्मूला तो सबसे पहले याद रखेंगे। यही नहीं, एक फॉर्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। एक होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस में 1/u। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखेंगे। यही नहीं, एक होता है m बराबर माइनस v बटा u, एक m बराबर होता है h डैश बटा में h। ये दोनों को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को एक भी होता है कि m बराबर v बटा में u, एक m बराबर क्या होता है माइनस, ठीक है, h डैश बटा में h होता है। ठीक है, कंडीशन ही भी याद रखेंगे। यानी आपको ये फॉर्मूला है अपवर्तन और परावर्तन में। ठीक है, तो ये दूरी है हर तरीका का, सब में दूरी है, तो सबका एसआई मात्रक मीटर होगा। पर एम है, एम किसको कहा जाता है तो आवर्धन कहा जाता है। एम का मतलब क्या कहा जाता है आवर्धन, और आवर्धन जो होता है ये क्या होता है तो मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है बाबू, मात्रक विहीन। मात्रक विहीन कहने का मतलब कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक विहीन का मतलब कि इसका किसी भी प्रकार से कोई भी मात्रक नहीं होता है। जूम नहीं ना करा है, देखते रहना है, अगर दिक्कत हो तो समझ आ रहा है। तो किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होता है, किसका, इसका। चलिए अगर बात करें, जितना क्या कर है कि उतना ही पढ़ा जाएगा जितना आपका टोटली पढ़ देंगे हम। क्या ये एसआई मात्रक और क्या, तो और आपका क्या पढ़ लेंगे सूत्र। क्या इतना दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। एक गौर से देखिएगा कि एक आता है लेंस की क्षमता, ये है दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र। ठीक है, क्या होता है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है तो P से। P बराबर 1/f होता है एक, और 100 बटा क्या होता है f। ये सेंटीमीटर के लिए और ये किसके लिए मीटर के लिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है तो प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है तो प्रति मीटर होता है। यही नहीं, इसका प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है डी। क्या होता है डायोप्टर, यानी डी होता है। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बात किया जाए लेंस की क्षमता, ठीक है, ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग बात किया जाए हम आपको, क्या बात किया जाए बाबू कि जे भी जाते हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है, इसका हो गया। तो एक आता है आर बराबर, क्या होता है आपका तो प्रतिरोध, यानी आर बराबर भी बटा में आई। ठीक है, प्रतिरोध बराबर विभव बटा में विद्युत धारा, चाहे विभवांतर बटा में विद्युत धारा। और भी बराबर क्या होता है आई आर, और आई बराबर क्या होता है भी बटा आर। आर का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम। यही कह देता प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो आर इंटू ए बटा में क्या होता है एल, प्रतिरोधकता बराबर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम मीटर होता है। क्या होता है ओम मीटर। इसका क्या होता है तो वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है वोल्ट। विद्युत धारा का क्या होता है तो एम्पियर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है बाबू एम्पियर होता है। एसआई मात्रक प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो R1 प्लस R2
प्लस में R3 डॉट डॉट डॉट, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो, अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट था, लेकिन दो ही रहता, अगर क्या रहता आपका, दो ही रहता, तो इसके लिए एक लॉजिक आता है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, दो रहेगा तो आप ही देखिए ना सर, 1/R बराबर R1 इंटू R2, R1 प्लस में क्या हो जाएगा R2, तीसरा तीसरी गुणा, तो R बराबर R1 इंटू R2 बाटा में R1 जोड़ में क्या हो जाएगा R2, R1 जोड़ R2। क्या ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन है? तो दो अगर प्रतिरोध हैं तो उसके डायरेक्ट मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो डायरेक्ट R1 R2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट R1 R2 को क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ के भाग देंगे तो निकल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कहेंगे। एक आता है I बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, ठीक है, Q बराबर क्या होता है आई टी। यही नहीं, यहाँ की बात किया जाए तो I बराबर एन बटा में टी होता है। क्यों? क्योंकि Q बराबर फॉर्मूला भी एक एन ही होता है। Q बराबर फॉर्मूला क्वांटमीकरण सिद्धांत से। ये कैसे फॉर्मूला निकलता है, तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, क्वांटमीकरण सिद्धांत से। ये भी याद रखेंगे, इसके द्वारा क्या याद रखेंगे आप, कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बाबू, कि एक, ध्यान समझिएगा, क्या पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं आपसे पूछा जाए, तो 6.25 गुणा 10 के पावर 18। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तो 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में प्रवाहित होता है। ये बहुत एग्जैक्ट याद रखना है आपको। हम ऐसे फार्मूला पे चलते हैं, इसका एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है या कूलम भी हो सकता है, SI मात्रक क्या हो सकता है, कूलम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एम्पियर सेकेंड। सिर्फ इसका भी हो सकता है क्या, कूलम प्रति सेकेंड भी हो सकता है, या खाली सिर्फ क्या हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू, एम्पियर भी हो सकता है। दिक्कत क्या कंफ्यूजन है इसमें, जो भी पॉइंट है क्या कंफ्यूजन है आपको, अगर कंफ्यूजन हो तो कहेंगे, या किसी भी तरीका से दिक्कत लगे तो कहेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हर एक चीज आपको आए, यही नहीं। V बराबर क्या होता है, W बटा Q, V बराबर W बटा Q। V क्या है, तो विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा में आवेश। SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम, SI मात्रक जूल प्रति कूलम हो जाएगा। यही नहीं, एक और हो जाता है इसका SI मात्रक, क्या हो जाता है SI मात्रक, तो वोल्ट हो जाता है। SI मात्रक क्या हो जाता है बाबू, तो वोल्ट हो जाता है। SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या कंफ्यूजन है इसमें, विद्युत विभव कंफ्यूजन, विद्युत विभव कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे इसके बाद में चलते हैं हम बाबू कि विद्युत विभव कार्य से पूछता है। W बराबर F इंटू एस होता है, F इंटू एस। तो कार्य का ठीक है, जूल जानते हैं आप। जूल के अलावा न्यूटन मीटर भी होता है। जूल के अलावा क्या होता है, न्यूटन। एफ यानी बल बराबर एम इंटू क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है। बल का न्यूटन होता है, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। बल का ऐसा मतलब न्यूटन भी होता है, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका, बल का। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एम इंटू ए बराबर एफ बटा एम भी होगा, ए बराबर ए बटा एम भी होगा, ये भी याद रखेंगे। एम क्या है बाबू, एम द्रव्यमान है, एफ क्या है, बल है। क्या फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है, क्या फॉर्मूला में दिक्कत है, त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान भी हो जाएगा, त्वरण बराबर बल बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। क्या किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन है बाबू, नहीं है। एक बात याद रखेंगे कि आता है बार बार एग्जाम में कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या, ई बराबर, भले है 12th का पर 10 क्लास में ये पूछता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू, ठीक है। ई बराबर एफ बटा क्या हो जाता है, क्यू होता है। यानी इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स।
ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का याद रखेंगे, बल का न्यूटन, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या रखेंगे, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ही चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी पूछता है एग्जाम में, सिंपल सा लॉजिक ये भी पूछ देगा क्या, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाबू क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है, एसआई मात्रा। ये समझ रहे हैं आप क्या करें हम, क्या किसी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं है, क्या कंफ्यूजन है? टाइम देखिए तो कितना मिनट हो रहा है बाबू। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सबको आ रहा होगा और दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है, क्या दिक्कत है या नहीं बोलिए। इतना अगर याद रखेंगे तो कोई आपका फॉर्मूला या कोई नहीं छूटेगा। एक होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा में क्या होता है आर, वी स्क्वायर आर, ये शक्ति का वाट होता है, यही नहीं P बराबर W बाई टी भी हो जाता है, W बाई टी। U बराबर एक याद रखना है आई स्क्वायर आर टी, U बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या उम्मीद है कि इतना फॉर्मूला याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी है, उष्मा है और ये शक्ति है, वी स्क्वायर बटा में आर। क्या कभी दिक्कत होगा आपको? अरे होगा ना, होगा, होगा भी नहीं। तो इतना याद रखते हैं तो आपका कोई भी एसआई मात्रक आ जाए छूटेगा नहीं आपका, ये क्लियरली बात किया जा रहा है, ठीक है। बाकी धन्यवाद।